राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। कृष्ण रस सबको कैसे मिल जाएगा? कामी को काम रस मिलेगा, लोभी को लोभ रस मिलेगा, कृष्ण रस कैसे मिल जाएगा? कृष्ण रस मिल सकता है, उसकी 3 दवाएं, 3 शर्तें, 3 बातें हैं। ये 3 बातें पूरी होंगी तब कृष्ण रस मिलेगा। पहली, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु। राधा रानी के चरण रज को जिसको आश्रय नहीं है उसको कृष्ण रस कैसे मिल जाएगा? वह उसको कभी नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। जब तक श्री राधिका रानी के चरणों का आश्रय नहीं है भगवान का रस नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसीलिए हम जैसे लोग भटक रहे हैं तो राधा रानी का आश्रय नहीं है, पैसा का आश्रय है, लड्डू पेड़ा का आश्रय है, जीवों का आश्रय है, भोग का आश्रय है, शरीर का आश्रय लिए बैठे हैं, इंद्रियों का आश्रय। शुद्ध राधा रानी का आश्रय होना चाहिए। दूसरा, अनाश्रित तद वृंदाटवीम तत्पदांकाम। जैसे कश्मीर में ही केसर होता है, केसर की खेती वही होती है। अब यहां कितनों कर लो तो केसर की खेती नहीं हो सकती। वह वृंदावन प्रेम तो धाम में ही मिलता है, ब्रज वृंदावन शुद्ध प्रेम की बात कहते हैं। ये तो दुनिया भर में भक्ति हो रही है, लेकिन जो प्रेम तत्व है, जो भक्ति का फल है, वो तो धाम में मिलेगा। और तीसरी शर्त है, धाम में भी आ गए, लड़ुआ दास के पास बैठ गए तो लड़ुआ ही लड़ुआ सोचोगे, पेड़ा दास के पास बैठ गए पेड़ा ही पेड़ा सोचोगे, अठन्नी चिवन्नी दास हम लोगों के पास बैठ गए तो दिन रात पैसे ही की बात होगी, कहां से माल मिले। धाम में जाने के बाद भी मनुष्य को लिखा है शतककार ने कि केवल भगवत भक्तों के पास असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्तान, जो श्री राधिका रानी के भाव गंभीर से जिनका चित्त डूबा हुआ है, उनके पास नहीं बैठे तो भी प्रेम नहीं मिलेगा। यहां भी भटकते फिरोगे, धाम में आने के बाद भी भटकते फिरोगे, अनात्म चर्चाओं में राग द्वेष में घूमते फिरोगे। 3 बातें हैं। एक तो राधा रानी का आश्रय होना चाहिए, दूसरा धाम की शरण, और सबसे बड़ी बात धाम में जाकर के केवल भगवत भक्तों का शरण, उन्हीं का संग किया जाए, तब जाकर के शाम का रस मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि हम लड़ुआ पूरी मारते रहे और सब रसिक राज बन जाएं, टका भी जोड़ते रहें और कहें हम बहुत ऊंचे महापुरुष के बाप हैं। 3 बातें लिखी, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु। पहला, राधा पदाम्भोज माने चरण कमल के रेणु का आराधन जिसने नहीं किया। दूसरा, अनाश्रित्य वृंदाटवीम तत्पदांकाम। तत्पदांकाम माने जिस भूमि पर राधा रानी के चरण पड़े हैं, और यहां आने के बाद असंभाष्य तद्भाव। ये नहीं कि जब बैठ रहे हैं बाजार में, हाँ भाई क्या हो, क्या गुरु भाई, यहां से वहां चले, ये सब नहीं। केवल भगवत भक्तों में ही रहा जाए, भगवत चर्चा सुना जाए। ध्रुवदास ने लिखा है, वृंदावन में बसत ही ये तो बड़ो सुजान। धाम में रहने के बाद आ गए तो ठीक है, लेकिन चतुरता क्या है कि जुगल चंद के भजन बिन निमिष न दीजे जान। कहीं गप सड़ाक में समय नष्ट मत कर देना। तो बिना श्री जी के भक्तों के पास बैठे, असंभाष्य मन उनका सत्संग किए बिना
कहां से कृष्ण रस मिल जाएगा? अर्थात नहीं मिल सकता। रसिकों को संग जरूरी है। एकांत साधन कहते हैं हम तो एकांत में रहते हैं, नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो एकांत में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं। अरे किसी से मत बोलने की बात नहीं है। चोर डाकू भी एकांत में रहते हैं, शेर चीते भी एकांत में रहते हैं, सांप सपूरी भी एकांत में रहते हैं। भगवान में मन लगना ये है, न एकांत बड़ा न द्वैकांत बड़ा। और भगवान में मन लगता है सहज में, भगवत भक्तों के पास जाने से। कोई ऐसा जादू होता है उनके हृदय में भगवान रहते हैं। उनके संभाष्य, उनके सत्संग से, उनके संभाषण से कृष्ण रस मिलता है। कृपा करो रानी, कृपा करो।